ये एक ऐसी क्रीम है जिसके फ़ायदे तो बेशुमार हैं, लेकिन अगर आप लोग इस क्रीम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपका चेहरा जल कर बिल्कुल काला स्याह हो जाएगा और फिर कभी भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये क्रीम जो है वो इसको इस्तेमाल करने का बहुत ही एक यूनिक सा तरीका है। अगर कोई इस तरीके को फॉलो करता है तो इस क्रीम के बेशुमार फ़ायदे हैं। आपकी सालों पुरानी छाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं, डार्क स्पॉट ख़त्म हो सकते हैं, आपकी अनइवन स्किन ठीक हो सकती है। इवन अगर आप इसको अपनी फुल बॉडी पे कहीं भी डार्क स्पॉट पे इस्तेमाल कर लो या आपकी स्किन कहीं से बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है, वहाँ इस्तेमाल कर लो, तो 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। बट इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, और इसके क्या साइड इफेक्ट है, कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, फुल डिटेल में आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग अगर इस क्रीम को खरीदना चाह रहे हो या ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऑलरेडी इस क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके जहन में कोई सवाल है, तभी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रीम है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ट्रेटिनोइन और जो है वो हाइड्रोक्विनोन है। अच्छा, इसके दोनों ये वाले जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, क्योंकि ये आपकी स्किन पे बहुत जल्दी असर करती है। मतलब 3 दिन में आपको विजिबल रिजल्ट मिल जाते हैं। इसी तरह ये आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचाती है अगर आप लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की, कि आप लोगों ने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। इस्तेमाल का तरीका भी मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि इसकी एप्लीकेशन बाकायदा आप लोगों ने करनी किस तरह से है। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं सेंसिटिव स्किन वालों की, क्योंकि जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको तो ट्रेटिनोन को इस्तेमाल मेरे ख्याल में करना ही नहीं चाहिए। और अगर वो कर भी रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा अपनी स्किन पे जो है वो मॉइस्चराइज़र की लेयर्स को लगाने की ज़रूरत होती है, ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो सके और आपकी स्किन पे किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ना हो। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लोग जो हैं वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही वैसे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान ट्रेटिनॉइल को इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जो ट्रेटिनॉइल है उसको प्रेगनेंसी में जो है वो डॉक्टर हमेशा मना करते हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन आती है वो आर्जी होती हैं। प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू कर देती है और आपकी पिगमेंटेशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो कभी भी कोई भी क्रीम आप लोगों ने प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करनी होती, ख़ास तौर पे हाइड्रोक्विनोन और ट्रेटिनोइन। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस क्रीम को हर कोई वो इस्तेमाल कर सकता है जिसकी स्किन पर डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, या आपकी स्किन अनइवन है। बट आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करती है, बस इस चीज़ का एहतियात करना है कि आपने इसकी डेली एप्लीकेशन नहीं करनी, सिर्फ वीक में 2 बार आपने इसको इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने पहले अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, एक हैवी लेयर मॉइस्चराइज़र की लगा के अपनी स्किन को जो है वो 10 to 20 मिनट जो है वो रेस्ट दे। उसके बाद आपने जो है वो इस क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि एक तो वो डायरेक्ट ही अपने फेस पे इस क्रीम को अप्लाई कर लेते हैं। सेकेंडली, जब वो इस क्रीम को लगाते हैं तो डेली लगाते हैं, क्योंकि इसका इतना मैजिकल रिजल्ट होता है कि हर बंदे को ये जल्दी होती है कि बस हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाए, हमारे जो दाग धब्बे निशान हैं वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाए। उनको ख़त्म करने के चक्कर में वो इसको रोज़ अप्लाई करते हैं, जिससे उनकी स्किन पील ऑफ हो जाती है। यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। आप लोग इस क्रीम को देखो कि मैंने इसको हाफ इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, मैं इस क्रीम को वीक में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अभी आप लोग इसकी क्वांटिटी देखो कि इतनी क्वांटिटी मैंने लेनी होती है, एक मटर के दाने के बराबर मैंने क्वांटिटी ली है, उससे भी शायद कम है। अब आपने जहां पर आपके पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, जस्ट उस एरिया पे आपने लगाना है, फुल फेस पे इसको अप्लाई नहीं करना। ठीक है, डॉट डॉट करके आपने लगा के नरम हाथों के साथ आपने मसाज करके इसको छोड़ देना है। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस क्वांटिटी को आप फुल फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने डॉट्स पर पिगमेंटेशन पे लगाना है तो आप इससे भी हाफ क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे तो आपकी स्किन बर्न होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन जो है वो पील ऑफ होना शुरू हो जाएगी, या आपकी स्किन रेड हो जाएगी। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट में सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि इससे आपकी स्किन पील ऑफ हो सकती है। मतलब ये नेचुरल है, पील ऑफ होना कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर आप इसको दिन में 2 बार वीक में 2 बार इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन पील ऑफ हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने बाकी जो वीक्स के डेज हैं वहाँ पे कोई मॉइस्चराइजर, नायासिनामाइड सीरम या इस तरह का कोई भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर लेना, जिससे आपकी स्किन ड्राई ना हो और आपकी स्किन मॉइस्चराइज है, तो आपकी स्किन पील ऑफ नहीं होगी। लेकिन जो लोग मॉइस्चराइजर इस्तेमाल नहीं करते या कोई भी सीरम इस्तेमाल नहीं करते या अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं रखते और जस्ट ट्रेटिनॉइड को इस्तेमाल करते हैं, तो भाई ये आपकी स्किन को पील ऑफ करेगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का बस यही तरीका है कि अपनी स्किन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज रखना है, वीक में 2 बार इसको इस्तेमाल करना है, इसके साथ सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और इस क्रीम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी डाइट को भी बेहतर करना है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर